नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शादीशुदा महिला यह इशारे कर तो समझ जाना दोस्तों कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिए। इस कहानी के अंदर जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिखा का नाम की महिला ने बताया कि उसे किस तरह उसका पति उसे टाइम नहीं देता था और वह अपने काम में ही ध्यान दिया करता था। शिखा अपनी बेस्ट फ्रेंड को यह सारी बातें बताई करती, उसे अपना पति टाइम नहीं देता है और कभी कोई बात बताता भी नहीं है। शिखा एक नया प्रेमी चुन लिया था और शिखा उससे बात किया करती थी। शिखा बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी, मगर उसके पति को यह पता नहीं था किसी का किसी और के साथ प्रेम बना रही है। शिखा ने एक दिन उसके पति को बोला, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, अब मुझे तुमसे प्रेम भी नहीं रहा। मेरा एक प्रेमी है, मैं उसी से प्रेम करती हूँ। दरअसल उसका पति को भी शिखा के पति ने बहुत ही समझाया, मगर शिखा नहीं मानी। शिखा अपने प्रेमी को बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। शिखा के प्रेमी ने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। उसी के बाद बहुत ही ज्यादा निराश उसे दोस्त को कहा था कि जो भी बात हो मुझे जरूर बताना। शिखा के पति को वह दोस्त सारी बातें बताई करता था कि तुम्हारी पत्नी ने आज मुझे यह बोला और यह कहा। तो शिखा का पति उसको समझाया करता था कि जो भी बात हो मुझे जरूर बताना। जब एक दिन शिखा के पति को वह दोस्त नहीं मिलता तो उसी का पता उसे ढूंढने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि वह तो मेरे ही घर में है। उसका पति बहुत ही ज्यादा निराश होने लगता है और शिखा को समझने लगता है, यह अब बंद कर दो, मैं तुमसे बात करूंगा और तुमसे ही प्रेम करता हूँ। शिखा रोने लगी कि मुझे माफ कर दो, दोस्त है। शिखा के पति ने अपने दोस्त से पूछा, वह कौन से इशारे हैं जो तुम्हें किया करती थी? नंबर 1, हंस हंस कर बात किया करती थी। नंबर 2, वह जब भी बात करती थी तो वह उसको हाथ लगाया करती थी। नंबर 3, वे उसे यह जरूर पूछती थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। नंबर 4, वह हर बात उससे शेयर किया करती थी, जो पति से भी नहीं कि वह उसे प्रेमी से किया करती थी। नंबर 5, वह उसे कोई भी काम के लिए मना नहीं करती थी और सारे कामों के लिए हाँ ही बोलती थी। तो दोस्तों, शिखा का पति बहुत ज्यादा निराश होने लगा। एक तो है दोस्त जिसे वह बचपन से जाना करता था और उसी ने आज उसे धोखा दे दिया, और एक वह जो उसकी पत्नी, उसने भी धोखा दिया पर उसको तो माफ कर दिया, मगर उस दोस्त को कभी माफ नहीं किया जिसने उस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया करता था और उसका विश्वास भी तोड़ दिया। उस दोस्त ने शिखा के पति से बहुत बार माफी मांगी, मगर शिखा के पति ने उसे माफी नहीं दी, क्योंकि उसे पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उस दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ दिया, क्योंकि अक्सर वही दोस्त होते हैं जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। और ऐसा ही शिखा के पति के साथ हुआ। दूसरा, वह जो शिखा की अपनी बेस्ट फ्रेंड को सारी बातें बताया करती थी, वह भी बातें शिखा के पति को बता दिया करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको यह तो सीखने को मिला कि वह दोनों के दोस्त ही विश्वास लायक नहीं थे और उन्हीं की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। शिखा के पति ने उसको वह सारी बातें बताई जो उसने ये सारी यह गलतियां की थी। शिखा के पति ने शिखा को माफ तो कर दिया, मगर शिखा जान गई थी कि वह कौन सी गलतियां हैं जो मैंने की थी, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी और बहुत कम प्रेम होने लगा और उसके बीच में शिखा को नफरत भी होने लग गई थी अपने पति से। तो शिखा के पति ने वह सारी बातें उसे बताई, जो भी बात हो वह घर में ही होना चाहिए, घर वालों के बाहर कोई भी बात नहीं बताया करते। तो दोस्तों, आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की यह वास्तविक कहानी है।
दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय लक्ष्मी माताजी जरूर लिखिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।